तो मुर्रा नस्ल की रखें, अच्छी बढ़िया भैंस रखें, अच्छी चराई प्याई करें, पशुओं की तो फायदा है खूब। बढ़िया कैसी होती हैं? सभी को अपनी अपनी सारी बढ़िया लगती है जी। सारी तो बढ़िया लगे सी बढ़िया। एक तो लेवटा थन की पशु, एक बड़ा एडेड थनिया के लिया हुआ है, एक हाँ। से मुठिया थनो पशु का, एक सी मोटा सही हो पशु का। दूध वगैरह कितना होना चाहिए जी भैंस? दूध कम से कम भी 16-17 तक कम नहीं होना चाहिए। तो आपके पास कितनी भैंस है स्वास्थ्य वाली? 16-17 वाले अपने पास ही 4 हैं जी। 4 है जो अंदर बंधी हुई है। तो इनको दाने चारे में क्या देते हो जी? इनको खड़ देते हैं, मिनोड़ा देते हैं, दलिया देते हैं, चोरी चने जी। तो आपका दाना चारा जो भी है तूड़ी घर का है सारा सौदा? सारा घर का है। तो इनका हरा चारा ज्वार। तो वही जी। तो अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है तो वो भाई करना चाहिए, तो उसके लिए उसके लिए तो भाई मुश्किल काम है यार। हाँ, उसके लिए तो करना कम होएगा भाई जी। हरा चारा की मुश्किल ज़्यादा होगी ना। सबसे ज़्यादा सूखा चारा तूड़ी और हरा आपके पास होना चाहिए। सूखा तो दही जिसे लेगा वो कर लेगा, हरिया कहाँ से करे जी, खेती भी ना। नहीं सूखा भी घर का नहीं होता, फिर रेट बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं तूड़ी के आजकल। वो तो रहा जी, वो तो फिर वही बात से जी, उसमें तो नहीं हुआ ना, का प्याले आदमी के मेरा दूध में थोड़ा घना काट कूट के हरिया नहीं हो तो कौन बिना हरे के हरे पशु नहीं पड़ते। नहीं जी, हरिया बिना पशु कौन। इनका कहना जी हरा जरूरी है पशुओं के लिए। तो आप दूध किस भाव में बेचते हो जी? दूध ये 100। नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप आपका वेलकम करता हूं A to Z फार्मिंग इन्फॉर्मेशन की एक नई वीडियो में। आज का वीडियो लेकर के आए हैं न्योड़ी किला गांव से, डिस्ट्रिक्ट हिसार से, हरियाणा से। तो इनके यहाँ पे एक युवा साथी है, पशुपालन का काम कर रहे हैं, 5-6 सालों से जुड़े हुए हैं। तो इनसे जानेंगे कि या क्या इन्होंने सीखा है, कैसे इनका मैनेजमेंट कर रहे हैं, सारी बात डिटेल से पूछेंगे इनसे। क्या इन्होंने ब्रीडिंग पे काम किया नहीं किया, किस साइड में इनको घाटा लग रहा है और किस साइड में इनको बेनिफिट लग रहे हैं। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ इसी वीडियो के अंदर। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का। तो चलिए मिलवाते हैं इनसे। तो भाई साहब नमस्कार, आपका नाम बताइए सबसे पहले तो। मेरा नाम नरेश कुमार है, न्योड़ी कला से। नरेश कुमार, न्योड़ी कला से, डिस्ट्रिक्ट हिसार से। तो भाई साहब आपने कब से ये काम स्टार्ट किया है? ये तो 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए इनको लगे हुए। तो पहले आपके पास कितने पशु थे और आज कितने हैं? पहले 20 थे, अभी तो 15-16 ही है बस। पहले 20 थे, अभी 15-16 इन्होंने कम किया है। किस कारण से कम घटाने पड़े इनको, तो वो बताएं आप। घटाने तो वही करता सर, पहले छोटे थे, बड़े कर रखे पशु। पहले तो घर के पालते थे, हाँ, अभी मोल ले रहे हैं। ये खरीद के इन्होंने। तो भाई साहब आप बताएं इस भैंस के बारे में डिटेल दे पहले। तो आपकी घर की है या खरीदी हुई है? घर की भी। ये घर की भैंस है इनकी, बहुत ही साफ सुथरे सिंगों की, छोटे रिंग सिंग है, बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है। और सामने आप देख पा रहे हैं हरियाणा के अंदर अभी ज्वार चली हुई है, तो पशुओं का ज्वार डाल रहे हैं। तो भाई साहब इसका दूध वगैरह कितना है जी? कल मैंने घटे से 12 किलो। फर्स्ट टाइम मैंने 12 किलो दिया। बिल्कुल आम किसान के घर से हम वीडियो कवर कर रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया जाएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी बिल्कुल राइट होगी। बस कितने ब्यांत की होगी जी ये? पहले मैं अभी 5 महीने क्या बना दूसरे में। अभी फर्स्ट टाइमर ये 5 महीने की दोबारा गैबिन है। तो नीचे इसका बच्चा क्या था, कचड़ा था या कचड़ी? काटी दी। अच्छा, बच्चा इसका कचड़ी है, वो आगे खड़ी है। तो 2 नंबर पे भैंस है ये, इसके बारे में बताएं भाई साहब। ये भी तीसरा गई 15 लीटर दूध बाटे। तीसरे बार ब्याई है, 15 किलो दूध दिया इसने। अभी कई दिनों के ब्याई हुई है, तो ऑर्डर नहीं दिखा पा रहे हैं। 20 नहीं ले रहे इसको। 20 दिन रह रहे हैं बाकी, इसके चौथे बार ब्याएगी है। बिल्कुल उमरा नस्ल की हरियाणा के अंदर जो है भैंसें होती हैं। तो और आगे एक भैंस ये है। तो इसके बारे में और बताएं भाई साहब। ये खरीदी है घर की है? घर की भाई। ये भी घर की है। इसका दूध वगैरह कितना रहा है जी? 14 लीटर दूध देना काटे लिया। तीसरे भी आगे 20 नहीं ले रही इसको। 14 लीटर दूसरी बार में इसने दिया है, तीसरी बार ब्याएगी। और कुछ दिन इसके बचे हुए हैं, तो 2-3 भैंसें इनकी ड्राई है अभी। और आगे इसके अंदर भी इन्होंने बनाया है। ये इनकी मेनी भैंस है, 4x4 ऑर्डर है, बिल्कुल अलग अलग क्वार्टर है। बराबर से देखने पर 2 ही दिख रहे हैं, पीछे से देखेंगे तभी 2 दिखेंगे। इस भैंस के बारे में और बताएं भाई साहब। ये तीसरा है। तीसरी बार ब्याएगी या ब्याने वाली ब्यारी है? जारी है। तीसरी बार ब्यारी है। और इसका दूध वगैरह कितना है जी? इसमें भी 14 लीटर दूध का। 14 किलो दूध है, बिल्कुल मीडियम साइज, बड़ी साइज़ की नहीं है। 3 महीने की ब्याई है। अभी दूध कितना है जिसका? अभी इसका
10 किलो दूध है, 3 महीने की ब्याई में, 1.5 महीने की गाभण है। और आगे वाली भाई साहब ये भी थर्ड टाइमर है, बहुत ही अच्छी चौड़ाई है इसकी पीठ की, आप देख सकते हैं जी। और दूध वाले जो पशु है वो अपनी चर्बी शरीर नहीं बढ़ाते ज़्यादा, तो कमज़ोर ही रहते हैं। तो थन भी बहुत बड़ा साइज़ है इसका, खुले हेडर की, छोटे छोटे थन है मुट्ठी वाले। और जो स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की। इसका दूध रिकॉर्ड वगैरह कितना रहा जी? 15 किलो इसका दूध रहे अपने पीक पॉइंट पे। और अभी 10 से 11 किलो अभी दे रही है, 3 महीने की ब्याई है। तो आगे भाई साहब ने गाय भी रखी है, इसके बारे में और बताएं भाई साहब। 4th लैक्टेशन में घर की इनकी बता रहे हैं गाय। इसका दूध वगैरह कितना रहा है जी? 19 किलो दूध इनका रहा है। और एक आगे वाली गाय और है, HF मिक्स है। इसका और बताओ। ये भी थर्ड टाइमर है, तीसरी बार की ब्याई है। 18 किलो दूध इसने दिया अपने पीक पॉइंट पे। और आगे HF की बच्चियाँ तैयार हो रही है इनके पास, बहुत ही सुंदर। इसके बारे में और बताएं भाई साहब। घर वाली गाय की है, जो लालन की गाय आप पीछे देख पा रहे हैं, उसी की बछड़ी है। इसका सीमन टिक्का आपको याद है जी? सीमन नहीं याद है अभी, ब्रीडिंग पे कम ध्यान लग रहा है मेरे को इनका। एक ये साहिवाल की बच्चियाँ लग रही है, ये साहिवाल ही बता रहे हैं भाई साहब। ये कौन सी गाय की है जी? ये आखिर उसी गाय की बता रहे हैं, घरवाली लालन की जो गाय है इनकी पुरानी, और अच्छी है। ये भी आगे क्या बना ली वैसा प्रेग्नेंट, 3 महीने की जो आगे की हो रही है। और ये इनके काल्प है, आप थोड़े हल्के लग रहे हैं, तो भाई साहब से इनसे पूछेंगे। एक रेड इनकी बार है। ये इनका डेयरी फार्म सिस्टम बनाया है इन्होंने, मच्छरदानी की सुविधा दे रखी है। मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं तो शाम के टाइम आराम से बैठ जाते हैं, और नीचे मैट वगैरह। तो भाई साहब आप बताएं हमें, दाने चारे में क्या दिया जाता है इनको? ये इनको खड़ देते हैं, और बिंदोड़ा और दलिया। खड़, बिंदोड़ा और गेहूं का दलिया और चूरी, चने की चूरी दे रहे हैं। तो बस अब दूध किस रेट में आप दे रहे हो? पहले तो मेन पॉइंट आपका दूध के ऊपर ही आता है। सर दूध तो डेयरी में वही बताने फैट को लगता है, बस रोजगार अलग अलग। फिर भी मैक्सिमम 60 से 65 रुपये बता रहे हैं, तो अच्छा रेट है वैसे तो डेयरी के हिसाब से। खुला रेट क्या है भाई साहब आपके गांव में? खुला तो दिया वही बात, 60 रुपये ले गाँव में, और डेयरी वाला जो दूध ही ले 45 रुपये। दूध ये बहुत ही कम रेट ले रहे हैं। तो आपका गायों का दूध किस रेट लगता है जी? डेयरी में भी लगा 35-37। गाय का दूध 35 रुपये लीटर लगता है, और भैंसों 60-65 बताया इन्होंने। तो भाई साहब आपको किस तरह के कोई इसमें सिस्टम आपको लगे बेनिफिट या घाटा लग रहा है? नहीं ठीक है जी, कोई इतना वो घाटा नहीं है, डेयरी में देने में कोई घाटा नहीं है। घाटा भी नहीं है और प्रॉफिट भी नहीं है, लेवल में चल रहा है। ठीक है। तो आपने कोई ब्रीडिंग पे काम किया है? नहीं सर अभी नहीं किया, अभी करेंगे, अभी पशु हल्के कर दिए। तो आपने सीमन वगैरह भी कोई ध्यान नहीं दिया है? नहीं अभी तो फिर वही बताना, सीमन वाली तो कोई भैंस नहीं मिली थी। अभी अपने पास गाय है, एक भैंस है, वो अभी इसको सीमन में लेके आए थे, मोल लेके आए, बस टिक्का ही मानती है, उस पर टिक्का पे वो सीमन पे क्या करेंगे। भाई साहब आपको ये बता दें कि हर भैंस को, हर गाय को अच्छे बहुत सारे टिक्के बने हुए हैं कंपनियों के। टिक्के मानती नहीं ना, मानती वो आपको सही टाइम पे आप ज्ञापन करवाएंगे, आप उसको मान जाएगी। हमारे पास भी थी, वो मानती नहीं थी, लेकिन हमें एक डॉक्टर बढ़िया मिला, तो एक सीमन के अंदर ही भैंस ज्ञापन रुक जाती है। एक आदि को 2 लगाना पड़ते हैं, और पहले वो झोटे से होती थी, तो अभी सीमन से हम करवा रहे हैं। तो अभी आपके पास कोई बच्चा आया है सीमन का, किसी बुल का? तो अभी ये झोटे का ही है गाँव के? ये सीमन की दर्शन में पता नहीं, डॉक्टर को पता है कौन सा सीमन। ये 2 बच्चे हैं इनकी सीमन के, इनका नंबर ध्यान नहीं है। वैसे सारी है, ये उनका डॉक्टर ने पता कौन सा। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रखवाए है, तो कौन सी कंपनी रखते हैं आप इनसे पूछा करो भाई साहब। आगे जो सीमन रखवाएं तो उस आगे तो प्योर ही रखवाएंगे, प्योर रखवाओ, तो उस बछड़ी को फिर दोबारा वो ना लगवाएं। गाय का लगवा सकते हैं, जो बच्चा है उसके ऊपर दूसरा यूज़ करना है, ताकि इन ब्रीडिंग ना हो। ये इनके पास घर की जवार है, और ये दूध की इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी। तो कोई नया भाई करना चाहे तो कर सकता है इस काम को, या नया इस काम के अंदर
हाँ कर सकता है। कुछ भाई बोल रहे हैं घाटा भी होता है इसके अंदर। डेयरी में दूध देगा तो कोई घाटा नहीं दिया। अच्छा, घाटा नहीं बता रहे हैं। तो आपका कोई सेल परचेज का काम भी है क्या? कर लेते हैं भैया, कोई अगर कोई बात हो बेनिफिट हो तो कर लेते हैं, नहीं कोई जरूरी नहीं। ये अच्छी भैंस मिल जाती है इनको, 2-5 पैसे बचाने वाले तो वो खरीद लेते हैं, बेच भी देते हैं। खरीद के बेचते हैं। जो भी ये सेल परचेज का काम है 1-2 भैंस का लोकल में, कोई गाड़ी अगर कोई वगैरह लेना चाहता है तो भी काबू है। अभी कोई लेना चाहिए तो इनके पास 2 और है। सेकंड और थर्ड दोनों भी काबू है। वो बाखड़ी बेचोगे? नहीं ताज़ा भी है, 20 दिन रहे दोनों बयान के। ब्याने वाली है वो, अभी 2 इनके पास सेल के लिए है। उनकी दोबारा डिटेल लेंगे। पहले दिखा दी जो स्टार्टिंग वाली भैंसें थी इनकी, उसमें डिटेल बताई थी। वो वाली सेल के लिए है 2 जोटियाँ। एक तो फर्स्ट टाइमर जोटी है, ये दोनों बेचनी है वैसे। इसके 20 दिन बचे हैं। बहुत ही अच्छी अडर क्वालिटी निकालेगी आगे से लेकर पीछे लग। अभी तो अडर में जोश नहीं भरा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम पड़े है। और इसका साइज़ भी आप अच्छा देख सकते हैं, और मीडियम हाइट की है, कोई ज़्यादा ऊंची नहीं है। आपको ठीक रेट में मिलेंगी दोनों। तो बस अपना नंबर और दें। मेरा नंबर 83 073 78 929। 83 073 78 929। 78 929। तो ये इनका मोबाइल नंबर है। ये 2 भैंस इनके सेल के लिए है। बहुत ही बढ़िया चौड़ी पीठ की, और अडरे भी निकालने में समय बचा है इनका। तो इनसे संपर्क कर सकता है ख़रीदने के लिए। तो रेट वगैरह भाई साहब बाद में होगा? बाद में होगा, मौके पे होगा। मौके पे होता है। अभी तो वो अडर वगैरह नहीं किस हिसाब से निकालेगी, तो इस हिसाब से ही रेट लगेगा। तो अभी जो राकेश भाई, नरेश भाई जो पीछे गए हैं, इनके पिताजी हैं ये, तो इनसे पूछेंगे। तो नमस्कार अंकल जी, थोड़ा तेज़ बोलिए। तो आप को इस काम के अंदर कैसा लग रहा है? जो नए युवा साथी करना चाहे, किस तरह की भैंस रखें? भैंस तो मुर्रा नस्ल की रखें, अच्छी बढ़िया भैंस रखें, अच्छी चराई प्याई करें। पशुओं की तो फायदा है खूब। बढ़िया कैसी होती है? सभी को अपने अपनी सारी बढ़िया लगती है जी। सारी तो बढ़िया लगे जी, बढ़िया। एक तो लेवटा थन की पशु, एक बड़ा एडेड थने के लिया हुआ है, एक से मुठिया थन हो पशु का, एक सींगोटा सही हो पशु का। दूध वगैरह कितना होना चाहिए जी भैंस? दूध कम से कम भी 16-17 तक कम नहीं होना चाहिए। तो आपके पास कितनी भैंस है 16-17 वाली? 16-17 वाले अपने पास ही 4 हैं जी। 4 है जो अंदर बंधी हुई है। तो आपका कोई सेल परचेज का काम भी है? जी कोई एक आधी बेच दे जी, नहीं कोई भरोसा तो कुछ ज़्यादा लोकल में 1-2 कोई अच्छा भैंस मिल जाए तो वो ला करके बेच देते हैं। नहीं। तो इनको दाने चारे में क्या देते हो जी? इनको खड़ देते हैं, मिलोड़ा देते हैं, दलिया देते हैं, चोरी अचना जी। तो आपका दाना चारा जो भी है तूड़ी घर का है सारा सुधा? सारा घर का है। तो इनका हरा चारा ज्वार। तो हवा जी। तो अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है तो वो भाई करना चाहिए, तो उसके लिए उसके लिए तो भाई मुश्किल काम है यार। हाँ, उसके लिए तो करना काम होएगा भाई जी। हरा चारा की मुश्किल ज़्यादा होगी ना। सबसे ज़्यादा सूखा चारा तूड़ी और हरा आपके पास होना चाहिए। सूखा तो डेयरी जैसे लेगा वो कर लेगा, हरिया कहाँ से करे जी, खेती भी नहीं सूखा भी घर का नहीं होता, फिर रेट बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं तूड़ी के आजकल। वो तो रहा जी, वो तो फिर वही बात से जी। उसमें तो नहीं हुआ ना का प्याले आदमी के मेरा दूध में थोड़ा घना काट कूट के हरिया नहीं हो तो कौन बिना हरे के हरे पशु नहीं पड़ते। नहीं जी, हरिया बिना पशु को इनका कहना जी हरा जरूरी है पशुओं के लिए। तो आप दूध किस भाव में बेचते हो जी? दूध ये 100 फेट पर दिया ना 60, तो इनका लग जाता है 35 के 40 के बीच में तो लग जाता है। तो गाय रखनी चाहिए भैंस रखनी चाहिए? दोनों एक काम करते हैं, एक से एक कम है तो कौन से फायदा नहीं। तो आपने ब्रीडिंग पे कोई नस्ल सुधार पे काम किया, टिक्के वगैरह मुर्रा से यूज़ करें हाँ जी? जी, कौन करेगा, तो आपको वह भी करना चाहिए था। वो करेंगे जी आगे हम। तो आज के बाद हाँ ये शुरू करेंगे। जो भी भैंस आगे ग्याबड़ होंगी तो उनको टिक्का ही रखवाएंगे। हाँ उनको हाँ टिक्का है जी। अच्छा जी। हाँ आपको नंबर ध्यान नहीं कौन से बुल का रख के जा रहे डॉक्टर? ये अपने सरकारी रखते हैं यहाँ गाँव में। सरकारी HLDB का ही रखते हैं। हाँ, तो प्राइवेट से ज्ञापन कराते हो सरकारी हॉस्पिटल से? सरकारी से होती है। सरकारी हॉस्पिटल से लेके जाते हो भैंसों को? हाँ ठीक है जी। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है? इनका कहना है चारे के बिना ज़्यादा पशु तैयार नहीं कर पाओगे आप। और दूध वगैरह इनका रेट है जो 60 रुपये। आपका सही काम चल जाता है इस रेट में? क्या कम रेट है 60 रुपये? वैसे तो जी कम है रेट, तो फिर करा की मजबूरी है, बच्चे पढ़ने हैं। 60 रुपये कम। आपके ज़मीन कितनी है जी? जमीन 2.5 किले है। 2.5 किलो इतने पशु? ये वही। हाँ, पशु रखने के लिए कभी 20 भी हो जाए है। तो
ज़्यादा आपका पशुओं में काम है? हाँ पशुओं का ज़्यादा खेती आप और भी ज़्यादा करते हो ठेके में लगे? घर घर की है, तो घर घर की 2-2.5 किले इनके ऊपर अपना काम जमा रखे है, तो मैं तो इनको अच्छा ही मानूंगा। इतने सारे पशुओं के लिए सूखा चारा तो मोन खरीदना ही पड़ता होगा इनको। तो आज का वीडियो ये था, आपको कैसा लगा? धन्यवाद सभी भाइयों को वीडियो देखने के लिए। ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा भाई कमेंट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और ये इनका भी रचा सारा घर का है। ये काटने वाली इधर मशीन है इनकी, बिल्कुल बारीक काट रखी है। धन्यवाद सभी भाइयों को।